राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचारक प्रमुख सुनील अम्बेडकर ने कहा है कि देश की युवा शक्ति काफ़ी संख्या में संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त कर रही है और जुड़ भी रही है। संघ ने वर्ष 2012 में ज्वाइन RSS के तहत एक ऑनलाइन माध्यम शुरू किया था। इसके तहत ऑनलाइन माध्यम से प्रतिवर्ष 1 से 1.25 लाख युवा संघ के साथ विविध गतिविधियों से जुड़ रहे हैं। इस वर्ष भी जून के अंत तक 66,529 लोगों ने संपर्क कर संघ से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की है। अम्बेडकर ने सरला बिरला स्कूल में देखकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई से चल रही अखिल भारतीय प्रचारक बैठक संपन्न हुई। बैठक में देश भर से 227 कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें संघ के विभिन्न कार्य योजनाओं पर चर्चा और समीक्षा की गई। बैठक के संदर्भ में जानकारी समाज तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने जो पहल की है, जो सहयोग दिया है, उसके लिए सभी मीडिया के सभी बंधु भगिनी सभी का धन्यवाद। इस बैठक में प्रतिवर्ष ये वार्षिक बैठक होती है और इस वर्ष ये रांची में हुई है। बैठक में जैसे कि आपको पता है कि लगभग 227 लोग इस बैठक में अपेक्षित थे, जिसमें अपने परम पूज्य संचालक जी, माननीय सरकारवा जी से लेकर सभी अखिल भारतीय कार्य विभाग के सभी अधिकारी, विविध संगठन के अखिल भारतीय संगठन मंत्री और मुख्य रूप से सभी जो प्रांत है उसके प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक, क्षेत्र प्रचारक, सह क्षेत्र प्रचारक, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। और 3 दिन विशेषकर ये बैठक संगठन दृष्टि से विचार विमर्श के लिए ज्यादा होती है। तो अपना जमीन तक का अपना कार्य कैसा है और उस दृष्टि से और क्या प्रयास करेंगे, इस पर मुख्यतः यहाँ पर मंथन हुआ है और उसी संदर्भ में कुछ जानकारी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वर्ष विशेषकर जो संघ के प्रशिक्षण होते हैं कार्यकर्ताओं के, क्योंकि संघ का मुख्य जो कार्य होता है वो व्यक्ति निर्माण का कार्य है और अपने शाखा के कार्य के माध्यम से वो कार्य चलता रहता है। उसी दृष्टि से प्रतिवर्ष संघ के शिक्षण के दृष्टि से वर्ग होते हैं। इस बार नया पाठ्यक्रम लागू हुआ है और जो पिछले वर्ष जिसको हम लोग संघ शिक्षा वर्ग प्रथम, द्वितीय, तृतीय बोलते थे, अब संघ शिक्षा वर्ग में केवल जो प्रथम वर्ष है उसको संघ शिक्षा वर्ग कहा जाएगा और बाकी उसके यही सामान्य स्वयंसेवक के लिए ये शिक्षण यहाँ पूर्ण हो जाएगा। उसके पश्चात जो होंगे वो कार्यकर्ता विकास वर्ग प्रथम और द्वितीय है। तो इस प्रकार से ये रचना की गई है जिससे संघ के जिनको दायित्व होगा संघ कार्य की दृष्टि से उन्हीं का प्रशिक्षण अगले प्रशिक्षण वर्गों में होगा। तो सामान्य स्वयंसेवक के लिए 3 दिन का एक प्रारंभिक वर्ग होगा, फिर 7 दिन का एक प्राथमिक वर्ग होगा और उसके बाद 15 दिन का संघ शिक्षा वर्ग होगा। तो इस बार संघ शिक्षा वर्ग 15 दिन के देश भर में संपन्न हुए हैं और प्रारंभिक वर्ग 3 दिन के इनका भी प्रारंभ पहली बार संघ के प्रशिक्षण वर्ग में शुरुआत हुई है। तो इस बार का जो अभी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, तो संघ शिक्षा वर्ग यानी जिनके आयु 40 से नीचे होती है, ऐसे लोगों के लिए जो वर्ग होते हैं जिनमें एवरेज मतलब जो उम्र होती है वो सामान्यतः 20 से 22 तक ये उम्र जाती है। तो ऐसे लोगों के सामान्य संघ शिक्षा वर्ग 60 इस देश भर में हुए हैं और जो कार्यकर्ता विकास वर्ग 11 हुए हैं और एक वर्ग नागपुर में हुआ है जो जिसको पहले तृतीय वर्ष कहते थे, अब कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय सामान्य हुआ है। तो लगभग ऐसे इस आयु के जो लोग हैं उनके लिए 72 वर्ग देश भर में आयोजित हुए और जिसमें 20,615 इतने शिक्षार्थियों ने भाग लिया। ये स्वयंसेवक अपने जीवन में एक ही बार करते हैं और हर वर्ष ऐसे नए प्रशिक्षण लेकर स्वयंसेवक भर्ती होते रहते हैं। तो ये प्रक्रिया इस बार इतनी हुई है और 40 से 65 की उम्र के जो और वरिष्ठ स्वयंसेवक होते हैं उनके लिए भी वर्ग हुए हैं। देश भर में 18 वर्ग हुए हैं और जिसमें लगभग 3,335 स्वयंसेवक शिक्षार्थियों ने भाग लिया। तो लगभग ये सब मिलाकर 24,050 इतने शिक्षार्थियों ने इस मई और जून के काल में ही प्रशिक्षण लिया है। तो ये संघ का कार्य तो किसी भी परिस्थिति में अपना निरंतर रूप से अपना व्यक्ति निर्माण का कार्य चलता रहता है। प्रारंभिक वर्गों की भी शुरुआत हुई है और पिछले वर्ष जो प्राथमिक वर्ग हुए थे 7 दिन के, तो इसमें लगभग 18 वर्ष की
आयु के एवरेज में नए लोग आते हैं 7 दिन के वर्ग में। तो पिछले वर्ष उसमें लगभग 1 लाख नए लोगों ने ये प्रशिक्षण लिया था। हर वर्ष नए लोग आते हैं उसमें। इस बार जो 3 दिन का वर्ग हुआ है प्रारंभिक, तो अभी तक का जो सभी प्रांतों के शेष है, कुछ प्रांतों के बाद में होंगे, तो अभी तक का जो उसका एवरेज आ रहा है, तो लगभग प्राथमिक वर्ग से दुगुनी संख्या में नए युवक जो है उसमें संघ का प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से नए युवक जो है संघ के विचार से, संघ के कार्य से और जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित होकर काम करने की जो पद्धति है उससे आकर्षित हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक और बात होती है ज्वाइन आरएसएस। संघ की वेबसाइट पर ये हम लोगों ने ऑप्शन दिया है। जिन संघ तो वैसे अपने अपने शाखा के क्षेत्र में समाज के नए नए लोगों से संपर्क करते हैं और शाखा से जोड़ते हैं, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारे लोग आज के नए तंत्र से जिनका संपर्क नहीं आ पाता है या जहाँ पर शाखा नहीं है जिनके क्षेत्र में, वो लोग वेबसाइट से ज्वाइन आरएसएस में सीधा संपर्क करते हैं कि हम भी इस तरह से संघ के साथ जुड़कर कुछ कार्य करने के लिए तैयार है। तो लगभग हम लोगों ने 2012 से ये ऑप्शन दिया था। अभी लगातार हर साल लगभग 1.25 लाख लोग इसमें लगातार 1 लाख से 1.25 लाख लोग हर वर्ष इसमें नए लोग आते हैं जो संघ के कार्य के साथ, संघ के विविध कार्यों के साथ, विविध संगठन के साथ जुड़ते हैं। अभी जून एंड तक का जो मेरे पास संख्या आई है, इसमें इस वर्ष भी लगभग 66,529 66,529, मतलब लगभग वही एवरेज है। लगभग साल अगर 6 महीने के 12 महीने कर देंगे तो 1.25 लाख हो जाएगा। तो ये इस तरीके से एक उत्साह के साथ लोग संघ कार्य के साथ जुड़ रहे हैं और हम लोगों ने जुड़ा है और उस कार्य पर भी हम लोगों ने जोर दिया है। पिछले दिनों पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत सारी गतिविधियां लगातार चल रही है और हम लोगों को इस बारे में बहुत अच्छा प्रतिसाद समाज में बहुत सारी संस्थाओं से मिल रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि जब संघ के शताब्दी वर्ष जब प्रारंभ होगा तो हम लोगों ने जो पंच परिवर्तन की बातें कही है, 5 बातें जिसका मैंने उल्लेख भी किया था, तो ये सारे विषयों की तैयारी हम लोग अभी कर रहे हैं कि जैसे सामाजिक समरसता का विषय हो या पर्यावरण के संबंध में गतिविधि हो या कुटुंब परिवार प्रबोधन का विषय हो या स्व के आधार पर अपने जीवन को स्थापित करना हो या नागरिक कर्तव्यों की बात हो। तो इस दृष्टि से इन 1.5 वर्षों में लगातार संपर्क किया जा रहा है समाज के विभिन्न समाज संस्थाओं से, लोगों से, ताकि जब शताब्दी वर्ष आएगा तो हम इसको एक व्यापक तौर पर इन सारे कार्यक्रमों को अच्छे से समाज में लेके जा सके। पिछले दिनों संघ का ये आग्रह रहता है कि जब भी नागरिक कर्तव्य की दृष्टि से आग्रह रहता है और चुनाव के समय भी लोकमत जागरण, लोकमत परिष्कार का अभियान संघ स्वयंसेवक हाथ में लेते हैं। इस बार भी वो अभियान लिया था और जगह जगह अधिक से अधिक लोग मतदान करें, 100% तक पहुंचे, इस दृष्टि से ये अभियान था। राष्ट्र प्रथम इस बात को लेकर समाज तक पहुंचने का जगह जगह छोटी बैठकें, घर घर में गृह संपर्क, ऐसे विभिन्न जो माध्यम होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, उसमें लोगों तक पहुंचाने का संघ ने एक प्रयास किया था। अभी आने वाले समय में ये संघ के सभी जो विविध संगठन है उनकी समन्वय बैठक आने वाले समय में 31 अगस्त 1-2 सितंबर को केरल के पालक्काड में होगी, जिसमें सभी विविध संगठन के जो प्रमुख पदाधिकारी रहते हैं, संघ के स्वयंसेवक, वो सभी उसमें सहभागी होते हैं और अपने अपने कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आगामी समय में वो बैठक केरल में होने वाली है। संक्षेप में मुझे लगता है मैंने बैठक के बारे में जानकारी दी है और लगातार जैसे मैंने उल्लेख किया कि समाज में युवा जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए आगे आ रहे हैं और राष्ट्र को आगे ले जाने में, सामाजिक परिवर्तन में उनकी एक विशेष भूमिका दिख रही है। हमारे स्वयं के अनुभव में भी आ रहा है कि आज में जो पीढ़ी की युवा है वो काफी उत्साह से संगठन में भी नए नए दायित्व ले रहे हैं और कार्य करने में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों का सहयोग इस बैठक के
दौरान हमारे द्वारा जो विषय उठाए गए उनको समाज तक पहुंचाने में मिला है, इसके लिए आपका पुनः मैं धन्यवाद। नमस्कार।